बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली शंदाना गुलजार साहिबा। मैडम, टू द पॉइंट सवाल आपसे करूँगा। उस दिन वज़ीर आला एक 24 घंटे की पुरस्रार गुमशुदगी के बाद जब असम्बली में वो जिस अंदाज़ में दाखिल होते हैं, हालांकि उससे पहले आप लोगों का एक मौक़िफ़ था कि इस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमती इदारों ने या पुलिस ने उनको अगवा किया है, वो असम्बली में इंटर होते हैं और एक वहाँ दुआनदार तकरीर करते हैं। अपनी तकरीर के ज़रिए क्या उसने पार्टी के मौक़िफ़ को उसने जुटलाया, या आप समझते हैं कि चीज़ें आप भी इन्फॉर्म थी कि जो होना है वो वज़ीर आला ने आना है और जो कहना है, या आपके लिए भी सरप्राइज़ था? शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं वहाँ बैठी हुई थी, मैं उनके आने से कुछ देर पहले चली गई थी। अगर मुझे मालूम होता कि वो आएंगे मैं क्यों वहाँ से उठती, बिल्कुल सरप्राइज़ था। दूसरी बात, देखें, आप जब पीटीआई के लीडर हों तो एक चीज़ होती है, आप जब एक सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हों वो दूसरी चीज़ होती है। उनको विफाक से बना के रखनी होगी, चाहे मेरा दिल अच्छा हो चाहे बुरा हो। विफाक पे सारे चोर बैठे हुए हैं, हम भी कोई पैगंबर फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन बजट हमारा हर 2 हफ्ते बाद उनसे आता है। पुलिस, फ़ौज, हज़ार चीज़ें होती हैं, उनसे कोऑपरेट करना पड़ता है। अगर सीएम ने अपने उठाने वालों पे पर्दा रख लिया, इसमें क्या बुराई है? उनकी इज़्ज़त रख ली, उनकी हया रख ली। 2 दफ़ा एक सीएम उठाया जाता है एक सूबे का, 5 और सीएम है इस मुल्क में, तो फिर क्या हम भी उठाना शुरू कर दें? यही होगा ना। अगर अली अमीन इससे ज़्यादा आगे जाते और बात करते कि मेरे साथ ये हुआ या नहीं हुआ या कैसे हुआ या वैसे हुआ, या किसी को एक्सपोज करते, या वो 12 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बता देते, या सीएम हाउस में जहाँ वो छुपे हुए थे उस जगह का बता देते, तो फिर रह क्या जाता किसी के मुंह पे? इन लोगों ने सीएम हाउस, केपी हाउस सील कर दिया है, जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। उस पर कोई बात नहीं करता, बट ये आँख मचोली पे सब बात करते हैं। आई नो वो ज़्यादा न्यूज़ उस पर बिकती हैं, लेकिन देखें, एक्सपोज करना तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं भाई, लेकिन सिर्फ वतन की इज़्ज़त की खातिर फ़िलहाल चुप है। मैडम, वज़ीर आला की जो पहली जो एक 6 घंटे की मुख्तसर गुमशुदगी थी और अब की बार जो गुमशुदगी हुई, इसके दौरान जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो हमने माहौल देखा, आपने कहा कि हम मुल्क की खातिर चुप हैं, लेकिन कोई खामोश नहीं रहा। आपकी पार्टी के MPs ने एक एक का नाम लिया, एक एक इदारे को रगेदा, सबको उन लोगों ने दिन में तारे दिखा दिए। क्या वज़ीर आला अली अमीन के लिए बेहतर ना होता कि वो आके कुल के जो हुआ उनके साथ, जो उन पे बीती, वो सब कौम के सामने, असम्बली के सामने, अपनी पार्टी के वर्करों के सामने रख दे? देखिए, जो आज़ादी मेरे पास है बोलने की, वो शायद बैरिस्टर गौहर के पास ना हो। मैं सिर्फ अपने इलाके की MNA और कुछ नहीं। जो आज़ादी मेरे पास है वो सलमान अकरम राजा साहब के पास नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म 45 के MNA तो हैं, बट वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं। जो आज़ादी है मेरे या शेर अफजल या शहरियार या अली मोहम्मद या आमिर डोगर या जुनैद अकबर या उसकी बात करने की सलीम रहमान की, शायद वो बाकी लोगों की ना हो। सो इसलिए आई थिंक सियासत हो या इबादत हो, आपको वज़ादारी से चलना होगा। आपने वतन का नुकसान नहीं पहुंचाना। इसलिए मैंने बोला कि हम चुप हैं भाई। जो जो चीज़ें मैंने जेल में देखी, जो सुनी, जो एक्सपीरियंस की, अगर मैं वो अभी वो कच्चा चिट्ठा इनका खोल दूँ तो ये जो औरत कार्ड खेलने वाले ड्रामाबाज हैं एक दिन नहीं बच पाएंगे, लेकिन चुप हैं। मैडम, आपका उस सुबह एक वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पे अब मंजर-ए-आम पे आता है, जिसमें आप UN और दूसरे जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनकी तरफ मुखातिब होकर आप कहती हैं कि हमारी वज़ीर आला को ये किया गया है, वो हमारे कारकुनों के साथ ये हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि आप मुल्क के वक़ार की खातिर आप लोग खामोश हैं, तो वो जो आपका एक वीडियो बयान था, वो कोई जज्बाती वो था, या आप उसी पर मुतमईन है कि जो आपने किया वो ठीक किया? देखिए, वो शायद बयान किसी ने पूरा सुना नहीं। मैंने बयान में सीएम का नाम लिया और फिर कहा कि इमरान खान की 2 बेगुनाह बहनों को, निहत्ती बहनों को उठा के ले गए और अब तक नहीं पता वो किस थाने में। उस वक्त तक नहीं पता था। फिर मैं कहा ज़रताज वज़ीर के घर में घुसे हैं, उसको उठा के ले गए, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर है। फिर मैंने ये कहा कि महसा अमीनी ईरान की एक बच्ची थी, उसको ज़ेर हिरासत कत्ल कर दिया गया। उस पर सारी दुनिया ने T-शर्ट्स पहन ली महसा अमीनी की। अफ़गान बच्चियों के और नौजवान बच्चियों के स्कूलों जाने पे और नौकरी ना करने पे सारी दुनिया चीखती, UN चीखता है। तो मैं UN से ये पूछ रही थी कि क्या आपको इससे मसला नहीं है कि इमरान खान की बहनें उठाई गई हैं? आपको इससे मसला नहीं है कि ज़रताज गुल वज़ीर को उठाई जा रही है? और फिर मैंने उसमें इंग्लिश में बात की कि क्या पाकिस्तानी ख़वातीन नऊज़ुबिल्लाह एक छोटे खुदा की बेटियाँ हैं और ये बड़े खुदा की बेटियाँ हैं? फ़र्क क्यों करते आप औरत और औरत में? वज़ीर आला उसमें एक आ गई थी बात, लेकिन इशू तो मेरा ख़वातीन पे था। और फिर पाकिस्तान क्यों इंटरनेशनल वुमेन हमारी एग्रीमेंट्स होती, CEDAW पे क्यों पाकिस्तान ने दस्तखत किए? छोड़ दे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान छोड़ दे। ICCPR पाकिस्तान छोड़ दे। उसके बगैर तो उनको पैसा नहीं देता यूरोपियन यूनियन। या तो आप ये इंसानी हकूक़ वाले जितने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको तर्क करें। नहीं मानते हम इनको, अगर मानते हैं फिर उनको मुल्क में इम्प्लीमेंट करें, आइन को भी तोड़ दें। वो तो खैर बिलावल कर ही रहा है।
بات یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو اس لیے اٹھا رہی ہوں کہ وہ پاکستانی عورتوں کے ظلم پہ بات نہیں کرتے. پھر ہمیں لیکچر ملتے ہیں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. آپ لوگ بولو نا عورتوں کے حقوق پہ. کوئی لڑکی پتلون پہننا چاہے ان کو موت آتی ہے, کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جانا چاہے ان کو موت آتی ہے, لیکن ہاں کوئی عورت دوپٹہ چادر پہننا چاہتی جسے زرتاج پہننا چاہ رہی تھی اس پہ کوئی نہیں بولے گا. کیا یہ ساری لڑائی اسلام کے خلاف ہے, ہماری ثقافت کے خلاف ہے؟ ایشو کیا ہے؟ میڈم آپ کی جو ریسنٹ جو ایکٹیویٹی ہوئی, آپ لوگ اسلام آباد تک گئے, بلکہ رستے میں آپ رات گزار کے, جی وہ جو لوگ گئے تھے آپ کی پارٹی کے, اس کا حاصل حصول کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے جو مشینری ہیں ریسکیو 1122 کی مہنگی گاڑیاں اسلام آباد پولیس کے قبضے میں ہیں, آپ کے درجنوں بلکہ سینکڑوں کارکن آپ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, جیلوں میں بند ہیں. وزیر اعلیٰ 24 یا 28 گھنٹے خود پراسرار طور پر وہ ہوئے کہ بقول ان کے کہ ان کے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا, وہ 12 اضلاع کو کراس کرتے ہوئے مشکل سے دوبارہ پشاور پہنچ گئے. تو پی ٹی آئی کو اس سارے ایکٹیویٹی میں کیا حاصل ہوا؟ ہاں بھی تو جو نقصان ہی ہوا ہے. 1122 والی ہماری گاڑیاں سندھ لے جائیں گے, بیچ دیں گے, ان کا کیا ایمان ہے؟ رہی بات پیسوں کی, رہی یہ تو لوگ سب کچھ لے جاتے ہیں تو کچھ نہیں چھوڑتے. اس کا بٹوہ تک چرا لیا, ہمارے ورکرس کے بٹوے تک چرا لیے. ایک بات بتاؤں, آپ نے شاید یہ نہ دیکھا ہو کہ پولیس وہاں لوگوں کے ساتھ, جو اچھی پولیس تھی, جو اچھی فوج تھی, لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے, ہاتھ پہ ملا رہے تھے. یہ چینج کسی نے نہیں نوٹ کیا کہ بہت پولیس والوں نے بول دیا کہ ہم نے ہتھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. بہت سارے جو وہاں فوجی آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے ہتھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اس چیز کا فائدہ ہوا پاکستان کو, پی ٹی آئی کو نہیں, پاکستان کو فائدہ ہوا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. ہم پنجابی, سندھی, پٹھان, بلوچی, شیعہ, سنی یہ تفرقے نہیں مانتے. اور آپ یہ دیکھیں گے سر, ابھی تو ہم قیامت سے گزر رہے ہیں, یہ تو علامات ہے, نتیجہ تب آئے گا جب قیامت ختم ہوگی انشاءاللہ. میڈم آخری سوال میرا یہ کہ سننے میں آیا کہ تحریک انصاف کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ شاید علی امین کو وہ کچھ لوگ اس عہدے پہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ میرے پاس جو کوئی انفارمیشن ہے, نہ کور کمیٹی میں, نہ پولیٹیکل کمیٹی بھی. اور یہ بات, اس کا فائدہ کیا ہے اس وقت پہ؟ اس وقت قیامت ہے, ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھے, اس کی بہنیں جیل میں بیٹھی ہیں, اور ہم یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں. نہایت یہ مکانہ, اگلی گفتگو ہوئی ہے تو بہت یہ مکانہ ہے. تھینک یو.